गुड इवनिंग गाइज। आप देख सकते हो 7:54 हो रहे हैं शाम के। ऑलमोस्ट 8 बजने आए हैं 31 मई 2020। बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक गैन एनालिसिस का मेथड है। मेथड बेसिकली ये मैंने अपने ही खुद के सोच समझ से मैंने एक इंट्राडे में यूज़ करने के लिए एक गैन फैन का एक टेक्निक बनाया है छोटा सा। बस उस टेक्निक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ आज। वीडियो बहुत पहले ही बना लेता था मैं, लेकिन वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गया। लेट हुआ उसके पीछे रीज़न ये था कि आई वॉज वेटिंग फॉर एन माइक विच आई ऑर्डर्ड। तो मैंने एक माइक ऑर्डर किया था, वो आज आने वाला था, तो मैं बोला कि चलो आज माइक की टेस्टिंग भी हो जाएगी, मैं उसी माइक से रिकॉर्डिंग करके फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो इस वजह से मैं वेट कर रहा था। फाइनली द माइक इज़ हियर। मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाया है कि मेरा टोटल सेटअप कैसा है और कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूँ क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर कौन सा लैपटॉप यूज़ करते हो, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब गाइज ये जो टेक्निक है, मैं इसके बारे में पहले ही कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर देता हूँ, क्लियरली बोल देता हूँ कि ये वाली टेक्निक जो है गाइज, ये इंट्रा डे के लिए है, 1 मिनट के कैंडल पे काम करने के लिए है। और सेकंड थिंग मैं आपको क्लियरली इसमें मेंशन करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्केल्स लॉक करनी है, क्या करना है। तो अगर आप लोगों को ये डाउट आता है कि स्केल कैसे लॉक करनी है, क्या करना है, तो प्लीज़ ये वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ इट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल्स लॉक करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कोई भी स्केल यहाँ पे लॉक नहीं की है। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये मैं आपको कुछ दिन पहले के इसमें दिखाऊंगा, फिर वहाँ से फिर हम लोग इसमें चले जाएंगे नए वाले चार्ट्स में, मतलब अभी रीसेंट टाइम के चार्ट्स में चले जाएंगे। सो कुछ दिन पहले के इसमें मैं आपको ये टेक्निक बताता हूँ कि किस तरीके से इस टेक्निक को मैं यूज़ करता हूँ या कर सकते हैं आप लोग भी। अब देखिए गाइज, ये मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहली बात आपको कौन से टाइम पीरियड में ये गैन फैन बनाने का है। तो आप 10 बजे के टाइम पीरियड में ये गैन फैन बनाओ, मतलब 9:55 टू 10:05 के बीच में आके आप ये गैन फैन वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट अस अज्यूम ये 22 वाला डेट है, हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। इतना ही याद रखना गाइस, मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अभी लेट अस कंसिडर मार्केट 9:15 को स्टार्ट हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से फिर जाने के बाद मार्केट हैज गॉन अप ट्रेंड। मार्केट कैसे गया, ऊपर की तरफ गया। तो अगर ऊपर की तरफ गया है तो आपको गैन फैन जो बनाना है, आपको बस यहाँ पे गैन फैन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं मैग्नेट मोड ऑन करता हूँ क्योंकि मुझे इस 9:15 की कैंडल का बॉटम चाहिए। सो गाइज यहाँ पे मैग्नेट मोड ऑन करना ज़रूरी इसके लिए क्योंकि हम लोग ये फैन जो बना रहे हैं ये बेसिकली 9:15 की कैंडल से ही बना रहे हैं, मतलब फर्स्ट कैंडल से ही बना रहे हैं। और गाइज यहाँ पे देख लो, अभी मैंने क्लिक किया फैन के ऊपर, और फैन पे क्लिक करने के बाद द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव टू डू, मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा गाइज, मैं यहाँ पे गैन फैन में आपको 1/4 वाली एक लाइन दिखेगी, मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगा। बस 1/4 को 10 बजे के पहले जो कुछ भी हाई बना रहेगा वो मतलब 10 बजे के पहले के हाई के साथ कनेक्ट करना है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज 1/4 वाला लाइन। ओके, ये है 1/4 वाली लाइन, और ये हो गया 10 बजे के पहले का ये हाई। आप देख सकते हो 9:35 को ये हाई बना था। ओके, अब आप बोलोगे ये वाला हाई क्यों नहीं लेना है, ये वाला हाई नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 10:05 को ये हाई बना था, इसके लिए मैंने ये वाला हाई कंसिडर नहीं किया। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये 1/4 की लाइन को जो भी हाई बना है उसके साथ कनेक्ट किया है। अब एक बार ये सिनारियो आपने कर दिया, ये वाला पार्ट कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे गाइस, ट्रेंड एंगल सॉरी ड्रॉ करोगे। और ट्रेंड एंगल भी सेम, जो 9:15 का लो या 9:15 का हाई रहेगा उधर से आप क्लिक करके ये एंगल बनाओगे। 45 डिग्रीज का ये एंगल बनेगा। ओके, अब 45 डिग्रीज का एंगल बनाने के बाद आपको ये जो 1/1 की लाइन है ना, इसको इस 45 डिग्री के एंगल के साथ कनेक्ट करना है। सो आप देख लो, मैं यहाँ पे प्राइस रेंज को ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ, और ये क्या हो गया, ये
1/1 की लाइन के साथ ये 45 का जो एंगल है आप देख सकते हो, ये 45 का एंगल और 1/1 की लाइन दोनों एक पॉइंट पे आ गए, दोनों सेम हो गए। अब ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, सबसे पहले मैं जाके स्केल को लॉक करूंगा सो दैट मैं मूवमेंट ये कर लूँ तो भी कोई इशू नहीं होगा। अब जनरली ये जो मेथड है गाइज, ये इस मेथड में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन बैंक निफ्टी, देखो गाइज ये कोई बुक में लिखी हुई मेथड नहीं है या फिर ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको कोई किताब में मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली मैंने खुद के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाई है सो दैट मुझे इंट्राडे में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि ये जो 1/1 की लाइन है या फिर 45 का जो एंगल बनता है, दिस लाइन एक्ट्स एज अ वेरी गुड रेंज जहाँ पे आपको ट्रेंड चेंज का एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे जैसे भी आपको ये ब्रेकआउट मिलता है 1/1 की लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाता है, एक चीज याद रखना कि 1/1 को क्रॉस करके नीचे आया और सीधा सीधा नीचे गया तो आपको एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंट्री कब मिलेगी, 1/1 की लाइन से क्रॉस करने के बाद, भले ही वो हाफ वे आए और यहाँ से रिट्रेसमेंट करे, लेकिन रिट्रेसमेंट होनी जरूरी है। आपका एंट्री पॉइंट कहाँ होता है, जैसे 1/1 की लाइन को ब्रेक कर दिया आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री कब लेनी है, एंट्री आप तब लोगे जब 1/1 को ब्रेक करके ये फिर से एक बार ऊपर आएगा, यू नो। अब ऊपर ये बहुत बार ऐसा भी करता है कि 1/1 को टच कर जाता है और बहुत बार ऐसा करता है कि 1/1 के ऊपर चले जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है और उसके बाद ये नीचे आना चालू करता है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये 1/1 के नीचे आया, उसके बाद ऊपर आया, टोटली 1/1 की लाइन को रीच नहीं हुआ, लेकिन जिस पॉइंट पे इसने 1/1 को ब्रेक किया था, ओके, एटलीस्ट ये उस लेवल तक आ गया। ओके, और इस लेवल पे अगर हम लोग शॉर्टिंग करते हैं, अपना टारगेट जो है वो 8/1 होता है। मतलब जो मैं अपने लिए टारगेट सेट करके रखता हूँ दैट इज 8/1। देखो मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये 8/1 की लाइन को ब्रेक करके और नीचे भी चले जाए, लेकिन इतना याद रखना गाइज, 1/1 की लाइन के नीचे आ गया तो ये आपके लिए एक ट्रेंड चेंज है। मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है, 1/1 की लाइन को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, 8/1 इज योर अल्टीमेट फाइनल टारगेट। अब अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि 8/1 ये मेरा अगर टारगेट है तो फिर कितना बड़ा टारगेट हो गया, यू नो। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ ये कैंडल पे, तो ये कैंडल पे शॉर्ट कर रहा हूँ, 8/1 मेरा टारगेट है गाइस, 200 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। ओके, सो अगर मुझे 200 पॉइंट्स मिल रहे हैं एंड दैट टू विदाउट फेसिंग एनी लॉस, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। 200 पॉइंट्स अ वेरी बिग थिंग। चलो हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोगों ने ये ब्रेकआउट के बाद ही तुरंत एंट्री लिया। लेट अस अज्यूम कि आपने ये ब्रेकआउट के बाद तुरंत एंट्री लिया, 8/1 आपका इधर है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत ही रिस्की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में आपको काम कब करना है, काम आपको तभी करना है जब ये इधर से वापस ऊपर जाए। सेकेंड थिंग, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% श्योर या 100% बेनिफिशियल नहीं होती, उसमें सक्सेस रेशियो हर स्ट्रैटेजी का थोड़ा बहुत कम रहता ही है। कोई भी आपको 100% वाली स्ट्रैटेजी बोलेगा ना, गारंटीड 100% प्रॉफिट देगा, ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में काम करना पड़ता है। और एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ गैस, कोई भी इंडिकेटर, ठीक है, वो कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी टूल हो, कुछ भी हो, इट डजेंट गिव्स 100% रिजल्ट अलोन। देखो गाइस, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का इस्तेमाल करो, जैसे गैनफैन एक इंडिकेटर हो गया, एक टूल है। ओके, आप प्राइस एक्शन और कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करो तो आपको रिजल्ट, बोलते हैं ना, मिल सकता है। आप सिर्फ प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अगर आप बोलोगे सिर्फ इंडिकेटर का इस्तेमाल करके रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा कोई भी इंडिकेटर या कोई भी टूल बना हुआ नहीं है। और इसी चीज़ के साथ मैं ये भी आपको क्लियरली बोलता हूँ, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो प्रमोशन किया है ऑफ माय टीचर्स टूल, ओके, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एक सिंगल टूल आपके लिए टोटली, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होके काम कर सकते हो। नीदर मी नॉर अमर सर, हम लोग में से कोई भी ये चीज़ नहीं बोलेगा। ओके,
उन्होंने भी यही चीज सिंपली बोली हुई है कि आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आना जरूरी है, तो ही आप इंडिकेटर्स के साथ काम कर सकते हो। तो उनके टूल के बारे में भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आई एम नॉट मेकिंग यू ऑल डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर टूल। ओके, मैं किसी टूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई प्राइस एक्शन और टूल का कॉम्बिनेशन आपके लिए सही काम करेगा। सो टेक्निक एकदम क्लियर कट है। एकदम सिंपल सा टेक्निक है। आपको बस 9:15 की कैंडल देखनी है। 9:15 की कैंडल से 10 बजे के पहले का जो कुछ भी एक हाई बना रहेगा उस पे 1/4 को कनेक्ट करना है। 1/1 को ब्रेकआउट दे दिया, थोड़ा ऊपर आ गया, रिट्रेस किया 1/1 की लेवल के करीब तक, आपकी एंट्री बनती है। चलो लेट अस कंसिडर, मैं यहाँ से अभी ये सारे टूल्स हटा देता हूँ, मैं दूसरे कोई दिन पे आपको लेके जाता हूँ। लेट अस डू दिस पार्ट। सो गाइज, ये 18th ऑफ मई का एक सिनारियो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको कंफर्मेशन हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया या फिर ट्रेंड साइडवेज चले गया विद द हेल्प ऑफ गैन फैन। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बोला था, ये देख लीजिए, ये 9:15 का कैंडल है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूँ। ओके, सो बेसिकली ये आप देख सकते हो, ये 9:15 का कैंडल है। और ये इस 9:15 की कैंडल से, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट में आपको डायरेक्शन दिख रहा है डाउनवर्ड, ओके, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है तो आपका गैन फैन कैसे बनेगा? आपका गैन फैन बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम दे रहा है आफ्टर ओपनिंग, तो आप गैन फैन कहाँ से बनाओगे? तब आप गैन फैन बनाओगे इसके टॉप से। और टॉप से बनाने के बाद जो भी इसने 10 o'clock के पहले का बॉटम बनाया रहेगा, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने इधर एक बॉटम बनाया है 10 o'clock के पहले का, तो यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो, ये वाले बॉटम की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द बॉटम विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो यहाँ पे आप बनाओगे ये गैन फैन, और उसके बाद ये सेम पर्टिकुलर पॉइंट से आप 45 डिग्रीज का एंगल बनाओगे डाउनवर्ड मोमेंटम में। नीचे की तरफ आप 45 डिग्रीज का एंगल बनाओगे, और ये एंगल बनाने के बाद, ये पहले इसको जूम आउट कर दूं, ठीक है, और ये एंगल बनाने के बाद 1/1 की लाइन और ये 45 डिग्री की लाइन को एक साथ कनेक्ट करना है। तो ये हो गया एक साथ कनेक्ट। अब ये कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे स्केल्स को लॉक। अब गाइज ये देख लो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये स्केल्स लॉक हो गई। जूम इन जूम आउट करूँ तो भी वही रहेगा। ओके, अब स्केल्स लॉक हो जाने के बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन ब्रेकआउट मिलने के बाद वापस से जो रिवर्सल इस पॉइंट तक आना चाहिए था, वो रिवर्सल यहाँ पे नहीं आया। तो जो एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे कि भाई ब्रेकआउट के बाद क्या होना चाहिए, एक बार इस लेवल तक रिट्रेस करना चाहिए, फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा और 8/1 का टारगेट देगा, तो ये यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे नहीं हुआ, तो बेसिकली क्या हो गया? यहाँ से आप देख सकते हो कि रिट्रेसमेंट करके वापस से 1/1 की लेवल पे नहीं आया। इसका मतलब मार्केट यहाँ से अब साइडवेज मोमेंटम में चले गया, फ्लैट मार्केट हो गया। ओके, तो ये चीज हम लोगों को समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि मार्केट मोमेंटम कैसे दे रहा है, फ्लैट हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8/1 का मतलब आज जो हम लोग ने बनाया हुआ है, वो मार्केट में 8/1 के लेवल पे पहुंचा, लेकिन वो कब पहुंचा? तो 20 तारीख को पहुंचा है। क्यों? आप देख सकते हो मार्केट में क्या होता है ना गाइस, कि जैसे ये फैन की लेवल है, आप देख सकते हो इट इज कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउनवर्ड्स। तो आप अगर इस लेवल पे जहाँ पे आपने ब्रेकआउट दिखा, अगर इधर का आप टारगेट रखते हो तो अचीवेबल है। पर वो उसी दिन अगर होता है तो, पर कैसे होगा? रिट्रेसमेंट करके फिर आपको वो लेवल अचीवेबल है। मैं तो आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस लेवल तक रुको। ओके, क्योंकि मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 100 पॉइंट 150 पॉइंट जो भी मिल रहे हैं उतने ले लो और वहां से मार्केट से प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। बट इन एनी केस, इन बाय एनी चांस, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको रुकना है, तो यस जरूर, आप आराम से रुक सकते हो, आपकी खुद की मर्जी है भाई। अब यहाँ पे मैं आपको ये सेम एग्जाम्पल जो था, यहाँ पे क्या हो गया था, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जहाँ पे मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, इसके लिए आप वहां पे एंट्री नहीं लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं अभी रिसेंट डेज का, जहां पे मैंने यही सेम टेक्निक के बेसिस पे एंट्री ली थी मार्केट में,
लेकिन मेरा 8/1 तक का टारगेट अचीव नहीं हुआ था। मैं अगर डेट याद करूँ तो 28 की डेट है, तो हम लोग 28 के चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे एंड आई शो यू कि मेरा 8/1 का टारगेट अचीव नहीं हुआ था। तो ये क्यों हुआ ऐसा? सो लेट मी जस्ट शो यू दिस। यहाँ पे देख सकते हो 9:15 को कैंडल स्टार्ट हुई और मार्केट अपवर्ड मोमेंटम कर गया। सो बेसिकली ये यहाँ पे मैं 9:15 की कैंडल पे क्लिक करूँगा। 10 बजे के पहले, ये देखो ये 10 बजे का टाइम यहाँ पे हो गया। 10 बजे के पहले 1/4 को मुझे हायर पॉइंट पे कनेक्ट करना है। सो ये 1/4 को, ये हाईएस्ट पॉइंट जो है इस पे मैं कनेक्ट कर दिया इधर। ओके, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मैं पॉइंट है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये देखो इधर। ओके, 1/4 को मैंने हायर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। ट्रेंड एंगल बनाऊंगा मैं। सो आई एम जस्ट मेकिंग ट्रेंड एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। अब 45 डिग्रीज का ट्रेंड एंगल बनाने के बाद जो हम लोग, मतलब जो मैंने आपको पहले से बोल के रखा है, आपको बस स्केल्स को लॉक करने के लिए 1/1 एंड 45 डिग्रीज को अलाइन करना है, और अलाइन करने के बाद आपको करना है स्केल को लॉक। ओके, अब स्केल को लॉक करने के बाद यहाँ पे आप क्या देख रहे हो ये बताओ दो। यहाँ पे देखो क्या हो गया, मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दिया, ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे ही दे दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे बिहेव किया मार्केट ने, आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकआउट किया था, पर ब्रेकआउट का फेक आउट कन्वर्ट हो गया, ये मतलब वापस ऊपर चले गया। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट किया तो पहली बार जो कोशिश की थी, ये देख लो ये वाली, इससे भी नीचे आ गया। जब पहले वाले कोशिश से नीचे आ गया तो इट वाज अ कंफर्म ब्रेकआउट। लेकिन उसके बाद इसने अपने लिए एंट्री कब बनती है, जब ये फिर से एक बार रिट्रेसमेंट करेगा, 1/1 के लेवल के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा तब। तो ये देख लो यहाँ पे ये ऊपर आ गया, और इसी कैंडल पे मैंने कर दी थी शॉर्टिंग। आपको याद होगा कि इस दिन मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था, और प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं जब वीडियो अपलोड कर नहीं पाया था ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट इश्यूज, है ना। तो इंटरनेट के इश्यूज की वजह से मैंने यहाँ पे वीडियोस अपलोड नहीं किए थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये टेक्निक के बेसिस पे इधर शॉर्टिंग की थी, और शॉर्टिंग करने के बाद जनरली मेरा टारगेट क्या होना चाहिए था, 8/1 का लाइन। लेकिन आप पूरे दिन भर में देख सकते हो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, ये ऐसे रैली करते रहा, 8/1 तक नहीं आया। पर मान के चलो कि आप एक बड़े रिस्क प्लेयर हो, आपको रिस्क लेना है। आपको याद रहेगा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, 290 पे मेरा स्टॉप लॉस लाके रखा था। ओके, तो 291 पे मैंने स्टॉप लॉस रखे रखा, 290 पे स्टॉप लॉस रखा था। ये हाई बनाया था 291.85। ओके, और जब ये इतने इतना बड़ा हाई बनाया था 291 का, तब उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई हिट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। तो लकीली मुझे एक और, मतलब बोलते हैं ना, एक और रैली मिल गई जिसमें मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। क्योंकि जब इतना बड़ा मोमेंटम आया तो मैं समझ गया था कि भाई मार्केट वोंट गो बिलो 8/1, या फिर मेरा 8/1 का टारगेट नहीं मिलेगा। बट सोच लो गाइज, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और एग्जिट कहाँ किया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई थी इस कैंडल पे, ये जो सेकंड कैंडल है ना रेड, इधर बनाई थी। और उस दिन मैं एक ही लॉट के साथ काम किया था, क्योंकि मैं ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है इसको मैं टेस्ट कर रहा था। एंड आई बुक नियर अराउंड, इतने पॉइंट्स नहीं बुक किए थे मैंने, करीब करीब 295 पॉइंट्स बुक किए थे। मतलब मैंने इस लेवल पे एग्जिट मारा था, बट मैंने 295 पॉइंट्स बुक किए थे। सो गाइज, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आप बड़े पॉइंट्स के लिए जा सकते हो, लेकिन नॉट नेसेसरी कि ये आपको हर दिन मिलेगी। ओके, तो ऐसा होता है गाइज, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टेक्निक फुल प्रूफ नहीं होती। मिलते हैं प्रॉफिट्स, अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दूंगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस। सी गाइज, आइडियली बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो, लुकिंग एट करंट वोलेटिलिटी, भले ही आप कोई भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करो, आई रेकमेंड कि कम से कम, अपने रिस्क एपेटाइट के ऊपर भी है, लेकिन कम से कम 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई रेकमेंड। अगर आप ज़्यादा लॉट्स में काम कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप लॉस कम रखना, क्योंकि अ, वो भी रिस्क के साथ है। मैं अगर बात करूँ, ज़्यादा ज़्यादा लॉट में काम कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस कम रखना। बीच में मेरे बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हुए,
द ओनली रीजन वॉज मैं स्टॉप लॉस बहुत कम रख रहा था, मैं बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखने नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा कैपिटल सेव करना था, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन अलग चल रहा था, यू नो। तो मेरे कैलकुल हर एक इंसान के पास अपने अपने कैलकुलेशन रहते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में काम करना है। आई एल जनरली रिकमेंड कि अगर आप कर रहे हो तो गाइज, सिंपल सा तरीका, एक ही चीज बोलूंगा कि आप स्टॉप लॉस थोड़े कम रखा करो। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैक्सिमम होता है जो आपको रखना चाहिए, सेफर साइड। कभी कभी मैं 150 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखता हूँ, लुकिंग एट द मार्केट वोलेटिलिटी। एक अगर कैंडल 30-40 पॉइंट की बनती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो फिर गाइस 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस एंट्री कर लिए और 2 ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसे भी सिनारियोज हो सकते हैं। और ये मेरे साथ हो चुका है, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा हुआ है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। ये हो गया मेरे वीडियो के बारे में। मैंने अपने सेटअप जो मैंने अभी नया क्रिएट किया है, माइक जो ऑर्डर किया है, उसका भी एक छोटा सा वीडियो अलग डालने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। बट दिस इज ऑल फॉर द डे गाइज। ये ज्ञान मेथड अगर आप यूज करना चाहते हो, सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा पेपर ट्रेडिंग करना। एंट्री, एग्जिट जो भी है, ये आप पेपर ट्रेड पहले करके 3-4 दिन टेस्ट कर लो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी टूल नहीं होती। ओके, देर इज नो स्ट्रेटेजी विच वर्क्स 100% इन द लाइव मार्केट। हाँ, 19-20 चलता है। आप एक आपका एक टारगेट रखो कि आपको इतने टारगेट में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, एंड यू जस्ट गेट आउट ऑफ द मार्केट, दैट विल बी बेटर। ओके, सेटअप वाला वीडियो आएगा जहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो सेटअप वाला वीडियो भी देख लेना। आज के दिन नहीं डाल रहा हूँ, अभी ही डालूंगा। इस वीडियो के बाद लगातार वो वीडियो आ जाएगा। आज के दिन में 2 वीडियोस डाल रहा हूँ। सेटअप वाला वीडियो हार्डली 5 मिनट का रहेगा, बट डाल रहा हूँ। सो थैंक्स अलॉट गाइज फॉर द लव यू हैव शोन। जो भी थोड़े बहुत कमेंट्स आ रहे हैं नेगेटिव, वो भी ठीक है, चलता है यार, होता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव कमेंट आता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलते हैं ना, मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वो मैं कहीं रोकने वाला हूँ। खैर चलो, कोई बात नहीं, होता रहता है। बट दैट्स इट गाइज, थैंक्स अलॉट फॉर द डे। थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो।